हेलो फ्रेंड, मैं नीरज कुमार। वेलकम टू माय चैनल रवीन क्लासेस में। प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का संग्रह लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है कोशिका, ऑप्शन बी में है यंग, ऑप्शन सी में है ऊतक, ऑप्शन डी में है नाभिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्या उत्तर होगा? 1 नंबर कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इस लेकर पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका। अगला सवाल आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि दोनों पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आकार और आमाप दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी लेकिन विशिष्ट कार्य दोनों का एक ही होता है। बी में है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही, कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं। सी में है इनमें से कौन सा पहला तो सही हो गया, दूसरा सही हो रहा है। तीसरा है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन अपनी क्षमता होती है। निष्पादन में क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही भी होता है। चौथा में देखते हैं सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, जो कि गलत है। सभी देखो, कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक का निर्माण होता है, लेकिन भिन्न भिन्न कोशिका मिलाकर ही ऊतक का निर्माण होता है। एक ही प्रकार की कोशिका से नहीं, बहुत सारे कोशिका को मिलाने के बाद हम ऊतक का निर्माण करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ एक ही प्रकार के कार्य है, यही गलत है। तो इस लेकर इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें असत का बात कर रहा है, तो उत्तर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अगर भिन्नता पाना हो तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी में है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है राइबोसोम। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पाया जाता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ही पादप कोशिका अपना प्रकाश जो भी होता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो इस लेकर इसका सही उत्तर होगा ए हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है? यह किससे बना होता है? यह सवाल है। ऑप्शन ए में है केवल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी में है केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन सी में है कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी में है कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य अन्य कोशिकांग। उत्तर सही हो जाएगा डी। जीवद्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, ये हुआ है सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग पाया जाता है, घटक पाया जाता है। उन सभी बीच में केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। उन केंद्रकों को साइड वाले जितने भी रवादार चटदार होता है, चिपचिपा आकार का होता है, उसी को मिलाकर हम लोग जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य का खोज सबसे पहले पुरकेंजे ने किया था। पुरकेंजे नाम का वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य का। इस लेकर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 4 का सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक, तो 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। ऑप्शन देख ले, प्रोटीन, बी में है चर्बी, ऑप्शन सी में है खनिज, डी में है जल। यह बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ सवाल है। देखा जाता है प्रोटीन तो 80% होएगा नहीं, लगभग 7% भी नहीं होता है, बहुत कम परसेंट होता है। तो पहला नहीं होगा बी चर्बी उस पर चर्बी पाया जाता है। चर्बी तो अंग में पाया जाता है, बॉडीज में पाया जाता है। और डी तीसरा है खनिज, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस लेकर 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ हो गया जल। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में
नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए में है रोम कोशिका, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है प्लेटलेटस, ऑप्शन डी में है मोनोसाइट। तो उत्तर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी में नाभिक नहीं प्रेजेंट होता है फ्रेंड। इस सब सारा में इस तो उसका में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है 7वां नंबर, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। लाइसोसोम की खोज राइबोसोम की खोज डी डुबे ने किया था और राइबोसोम की खोज पायलट ने किया था। इस लेकर पहला 7 का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 नंबर। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम होता है? ऑप्शन ए में है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी में है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी में है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में है केंद्रक। तो इस लेकर इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग होता है, ये अर्धपारगम होता है। ये कौन सा होता है? अर्धपारगम कोशिका झिल्ली। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? इनमें से कौन है जो कोशिका का पावर प्लांट है? तो देखो, गोल्गी काय, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम, सी में लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर प्लांट यानी शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जबकि इसका नामकरण सबसे पहले वेंडा नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला सवाल, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है राइबोसोम, ऑप्शन डी में है न्यूक्लियस, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, कोशिका का शक्ति, ऊपर वाला ही सवाल तो है, खाली यहाँ शक्ति, यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया, यहाँ हिंदी में लिखा। शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी में यकृत कोशिका, ऑप्शन सी में मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन डी में श्वेत रक्त कोशिका। तो इस आरबीसी में भैया नहीं पाया जाता, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर। आरबीसी में नहीं पाया जाता है, 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? अरे भैया, कोशिका का नियंत्रण केंद्र तो केंद्रक न हो जाएगा भैया। कोशिका, जैसे एक कोशिका है, इससे कोशिका है, बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यही केंद्रक पूरे सेल का, इस पूरे कोशिका का ब्रेन कहलाता है। ब्रेन जिसको बोलते हैं ब्रेन कहलाता है फ्रेंड, ब्रेन। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भैया केंद्रक। 13 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है ब्रेड मोल्ड, सी में माइक्रोप्लाज्म, डी में होगा वायरस। तो सबसे छोटा कोशिका भैया हो जाता है माइक्रोप्लाज्म का, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन से लगभग 0.6 माइक्रोन के बीच होता है। तो सबसे बड़ा के बाद कहेगा सबसे बड़ा किसका पाया जाता है कोशिका? तो सबसे बड़ा के बाद शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है भैया, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अट्टा होता है। और सबसे लंबी की बात कहेगा, हाँ, सबसे लंबी कोशिका किसका पाया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका। किसकी?
तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबी पाया जाता है फ्रेंड, तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबी। यहाँ हमें सवाल पूछा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है, तो उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज। उत्तर क्या होगा, माइकोप्लाज। 14 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। डीएनए का संबंध जिस मूल प्रोटीन से उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है गैर एल्ब्यूमिन, बी में है हिस्टोन, सी में है गैर हिस्टोन, डी में है एल्ब्यूमिन। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड हिस्टोन कहा जाता है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से हुआ है उसे हम लोग हिस्टोन कहते हैं, उसे हिस्टोन कहा जाता है। आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकाओं समूह में डीएनए होता है। अरे भैया डीएनए की बात कर रहा है। ऑप्शन ए में सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक, बी में है सूत्रकणिका गाल्जिकाय केंद्रक, सी में सूत्रकणिका जीवदर्भ केंद्रक, डी में हरित लवक केंद्रक राइबोसोम। यहाँ कह रहा है किस कोशिकांग में कोशिकाओं के घटकों को मिलाकर जो निर्माण होता है उसे कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के घटक से मिलकर जो बनता है उसे कोशिकांग कहा जाता है। तो कह रहा कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, और हरित लवक है तो उसमें भी होता है। इस लेकर सही उत्तर हो जाएगा एक, गाल्जिकाय में नहीं पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, सूत्रकणिका में पाया जाता है, लेकिन गाल्जिकाय में नहीं पाया जाता है। फिर है सूत्रकणिका जीवदर्भ कला, फिर यह जीवदर्भ हो गई जो नहीं पाया, इसमें नहीं पाया जाता है। हरित लवक केंद्रक और राइबोसोम, हरित लवक केंद्रक राइबोसोम, सूत्रकणिका होना चाहिए क्योंकि डीएनए का मूल भाग वो होता है, इसलिए कर उसका उत्तर हो जाएगा एक। अगला सवाल है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, बी में है एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोसोम शर्करा फॉस्फेट समूह, सी में है क्या कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा फॉस्फेट समूह, डी में केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह। इसलिए अगर सबसे सटीक इसका उत्तर हो रहा है 1 नंबर। अब आते हैं डीएनए क्या है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी डीएनए, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने इसका संश्लेषण सबसे पहले किया है, इन्होंने 2 कुंडली के बारे में बताया था। आते हैं आगे, उस सवाल पढ़ने का है। अगला है सवाल 17 नंबर में, चिकनी अंतर्जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो एक कार्य कौन है। चिकनी अंतर्जालिका के अनुपूरक कार्यों का एक कार्य कौन है। ऑप्शन ए में प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी में है लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन सी में है जैव अणुओं का भंडारण, ऑप्शन डी में विषैले पदार्थों का निविष्कीकरण यानी विष को हटाने के लिए। तो यही तो है यार का मेन काम ही है। जो भी हो गया है, जैसे लाइसोसोम मर गया, हत्या हो गया, लाइसोसोम की तो हत्या का थैली कहा जाता है, वो खत्म हुआ तो उसको निकालने में तो यही तो काम करता है। चिकनी एक होता है एक होता है चिकनी, एक रफ होता है, और 2 प्रकार का होता है। अगला सवाल है 18, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो एक ही तो है ऑप्शन में थायमिन, यही तो दोनों में भिन्नता का अथी कराता है। इसमें एक ही उत्तर हो जाएगा, एडेनिन ग्वानिन ये सब नहीं होगा, यह सिर्फ होगा थायमिन, इसको दोनों में अंतर करता है। इस लेकर पहला इसका 18 का जवाब 1 हो जाएगा। 19 नंबर में, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। आरएनए का अब भैया आरएनए है, आरएनए तो करेगा ना, आरएनए प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, और पहला तो होगा ना ए में, आरएनए का कार्य नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण करेगा, बिल्कुल सही करेगा। प्राकृतिक
बनाना ये गलत बात है। अनुवाद करता है, ये ट्रांसलेशन का काम करेगा ये भैया। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका क्या सही उत्तर का आरएनए का कार्य जो है भैया क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण करता है। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, बी में है आरएनए होते हैं, सी में प्रोटीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम में आरएनए मुख्य रूप से पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आरएनए पाया जाता है। इसमें ऑप्शन अगर रहता है बी और सी तो वो सही भी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं दिया कुछ मात्रा में पाया जाता है तो उत्तर सही होगा आरएनए। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए में केंद्रीय झिल्ली, ऑप्शन बी में है कोशिका कला, ऑप्शन सी में है लाइसोसोम, ऑप्शन डी में है गुणसूत्र में। तो अनुवांशिक हमेशा भैया अनुवांशिक जीन जो होता है गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र में, गुणसूत्र के माध्यम से ही जीन का ट्रांसफ़र होता है। ये डीएनए का एक क्रियात्मक या खंड का रूप है, टुकड़े का रूप है, क्रियात्मक रूप है। अगला आता है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो डीएनए का द्विकुंडली संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई। अगला सवाल है 23 नंबर क्या है क्वेश्चन, 23 नंबर देखते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो फ्रेडरिक हॉफ मिसर ए में है, बी में अल्फ्रेड कोसेल, सी में है फोबस लेवेन, डी में है वाटसन एवं क्रिक। तो वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स संरचना दिया था, ये होगा नहीं। अल्फ्रेड कोसेल और फेबस लेकर इससे संबंधित नहीं है, बायोलॉजी से संबंधित है, लेकिन वो किया डीएनए पर नहीं। फ्रेडरिक हॉफ मिसर ने ही किया था। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक हॉफ मिसर। ऑप्शन को छांटना सीखो तब एग्ज़ाम पास करोगे। बायोलॉजी हर एग्ज़ाम में बहुत मायने की बात करता है, किसी का ना रिजल्ट होना बायोलॉजी साइंस का सबसे लगता है कि यही होगा, लेकिन होता नहीं है, यही बायोलॉजी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, ऑप्शन ए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, ऑप्शन बी में सह संयोजक बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन सी में है स्थिर वैद्युत बल द्वारा, ऑप्शन डी में है वंडर वाल्स के बल। यहाँ वंडर वाल का नियम लगेगा बायोलॉजी में, अरे सह संयोजक लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा, इसमें बल लगने की बात है। हाइड्रोजन बॉन्ड बल सकता है क्योंकि सभी में हाइड्रोजन विद्यमान होता है। तो 24 का क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बंधे होते हैं किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर क्या है सवाल। 25 नंबर सवाल है भैया कि डीएनए के एक तंतुगच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है स्थानांतरण, ऑप्शन बी में है अनुलेखन, ऑप्शन सी में है प्राकृतिकरण, ऑप्शन डी में है उत्परिवर्तन। तो इस डीएनए का एक जो तंतुच्छ स्टैंड जो होता है आरएनए में करता है आनुवांशिक, बी वाला उत्तर हो जाएगा, अनुलेखन होगा। स्थानांतरण नहीं हो, इस हंसाने के लिए दिया है। उत्परिवर्तन के बारे में बता देते हैं क्या है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की खोज किसने किया था, ह्यूगले डी ब्रिज ने किया था। ये भी सवाल पूछता है। अगला सवाल है 26, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना ने किया था। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 27 नंबर सवाल है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो इस डीएनए का उंगली छाप का प्रयोग ए में है माता पिता, बी में है बलात्कारियों, सी में चोर, ऑप्शन डी में सभी। तो सभी तो के लिए जांच किया जाता है किसका भाई, अगर माता पिता की पहचान करना हो तो डीएनए में इसका प्रयोग किया जाता है, बलात्कारियों को पता करना हो तो भी इससे डीएनए का जांच किया जाता है, चोर को पता करना है तो उसका भी उंगली चेक किया जाता है और पता चलता है, इसलिए उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड हमने बायोलॉजी का टॉप 27
प्रश्न लाए हैं, ये पार्ट 1 है। हम इसी तरह से बायोलॉजी का लगभग 800 से प्लस अधिक 800 से अधिक हम 800 प्लस बायोलॉजी का प्रश्न लेकर आएंगे, जो VVI होगा। क्या होगा? VVI होगा। कोई भी एग्जाम में यदि आप देने जाएंगे तो सवाल इसी में से, क्योंकि ये सारा सवाल प्रीवियस ईयर का, देखो NTPC, SSC, ये देखो RRB, SSC, सारा SSC और CDS TDS में पूछा हुआ सवालों में से है फ्रेंड। तो बायोलॉजी यदि आप एग्जाम देते हैं तो बायोलॉजी लगता है कि यही होगा उत्तर, बायोलॉजी ही गिरा देता है किसी का रिजल्ट। इस लेकर एक एक सवाल कोई अध्ययन करे। बायोलॉजी एक टफ है, समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है। बार बार इसे देखने से याद होता है। जब कहीं भी आप जाते हैं तो इसे सुने, ईयरफोन में लगा कर सुने, ताकि हमें याद रहे, उसके बारे में समझे। तो आज का सेशन इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।